नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने दो लड़कों के साथ आज से ठीक 4 साल पहले घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनकर आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। राजस्थान के एक छोटे से गाँव में ये घटना घटी थी। आइए डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि घटना कब, कैसे, कहाँ पर, किन हालातों में किसके साथ घटी थी। ये जो घटना घटी थी ना 2019 में घटी थी। 2019 में जब विकी अपने फैमिली के साथ जाता है राजस्थान के एक छोटे से गांव में, वहाँ पे वो घटना घटी थी। सबसे पहले हमको विकी के बारे में जान लेते कि कहाँ पे रहता था और क्यों उस छोटे से गांव में जाता है। जो विकी है वो और उसकी पूरी फैमिली जयपुर में ही रहती है, क्योंकि इसके डैड का जॉब है जयपुर में और उसकी वजह से लोग शुरू से वहीं पे ही रहा करते थे। और जो राजस्थान के अंदर का छोटा सा गांव है, उस गांव में ये लोग बहुत ही रेयर जाते थे। जैसे शायद विकी बचपन में कभी गया होगा तो गया होगा। इसको अपने गांव में जाना पसंद नहीं था, या पता नहीं क्यों इसके घर वाले, इसके मॉम डैड, वो लोग भी बहुत कम उस गांव में जाया करते थे। ऐसा ही था। इसका कभी कभी मन भी करता था कि जाए, इस बार छुट्टी है स्कूल कॉलेज का तो सेलिब्रेट करने जाए, कुछ छुट्टी मनाने जाए गांव में, तो घर वाले लेके नहीं जाते थे। उसके पापा का जॉब की वजह से जा ही नहीं पाते थे, गवर्नमेंट जॉब था उसके पापा का। तो क्या होता है, 2019 के टाइम में, कोरोना आने से पहले की बात होगी, उस टाइम पे ना अचानक से इनको कॉल आता है कि जो विक्की है ना, उसके दादाजी की मृत्यु हो गई। ऐसा कॉल आता है उनके गांव से। उसके चाचा, बड़े पापा जो लोग हैं, वो लोग इसके पापा के पास कॉल करते हैं। तो इसके पापा सोचते हैं कि अब तो गांव में जाना ही पड़ेगा, अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। पिताजी की मृत्यु हुई है तो अंतिम संस्कार और बाकी सारी जो चीज़ें होती, रिचुअल्स होते, वो सब तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि बाकी भाई लोग हैं और मैं नहीं जाऊँ पिताजी की अंतिम विदाई के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, जयपुर से निकल जाते हैं उस छोटे से गांव में जाने के लिए। तब तक दादाजी के शरीर को वैसे रखा गया था अच्छे से कि फ्रेश रहे आते तक इनके। फिर ये लोग वहाँ से पहुँचते हैं जयपुर से उस छोटे से गांव में। वहाँ पर ये लोग जाते हैं दोपहर के टाइम 3-2:30 बजे के करीब। उसके दादाजी के पास ये लोग पहुँचते हैं उस गाँव में। तो सब कुछ एकदम तैयारी करके खानदान वाले रखे थे। उनके अंतिम विदाई के लिए लोग निकल जाते हैं। अंतिम विदाई के लिए निकलते हैं और उनके अंतिम संस्कार के लिए ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो शमशान घाट है ना गांव का, वहाँ पे नहीं करेंगे, वहाँ पे नहीं करेंगे। इनका एक खेत था और जो इनका खेत था ना, वो रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है और ये इनका खेत है, ऐसा बिल्कुल लगा हुआ था। तो ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हम उसी अपने खेत में इनकी दादाजी की अंतिम विदाई कर देंगे, उनका अंतिम संस्कार कर देंगे, तो उनकी यादें हमारे साथ रहेगी हमेशा। उनको ऐसा लगता है। और घर वालों को ज़्यादा दुख नहीं था इस बात को लेके, क्योंकि दादाजी की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, 95+ थे वो। और वो ना उनकी मृत्यु से पहले बहुत ज़्यादा बीमार भी रहते थे, बहुत ज़्यादा उठ बैठ नहीं पाते थे, चल फिर नहीं पाते थे, अपने बेड पे जो भी काम है बेड पे ही करते थे। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो घर वाले इतना रो गा तो नहीं रहे थे, खुश ही थे एक तरीके से कि चलो उनको मुक्ति मिल गई, ऐसा वाला था। तो अंतिम संस्कार के लेके जाते हैं वहाँ पे रेलवे ट्रैक के पास वाले खेत में, उनका अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बाद घर पे आ जाते हैं। घर पे आते हैं, नहाते वहाते हैं, जो भी रिचुअल्स होता है, जो औरतें होती है घर पे जो भी काम हम करना रहता है, सब कुछ करते हैं। उसके बाद शाम के 7 बजे करीब जो विक्की का एक भाई है, कज़न भाई, इसके चाचा का लड़का है, इससे थोड़ा छोटा होगा शायद, वो राहुल उसका नाम है, वो क्या बोलता है कि विक्की हम लोग चले क्या वहाँ पे रेलवे ट्रैक के पास और उस खेत में घूमने के लिए जहाँ पे दादाजी का अंतिम संस्कार किए थे। तो ये बोलता है कि लेकिन वहाँ पे जाके क्या करेंगे। तो विक्की बोलता है कि यार मुझे ना थोड़ा सा दादाजी से आखिरी विदाई अच्छी से लेनी है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जाऊँ वहाँ पे टाइम स्पेंड करूँ, थोड़ा घूमने का भी मन कर रहा है, तो तू चलेगा क्या मेरे साथ। 7 बजे करीब ऐसी बात करता है विक्की से राहुल। तो विक्की बोलता है कि यार राहुल समझ में नहीं आ रहा है, घर वाले तो बहुत चिल्लाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमेशा जाने के लिए रोकते हैं घर वाले। तो बोलता है राहुल कि कुछ नहीं यार, किसी को पता क्या चलेगा, सब लोग तू देख ही रहा कितने ज़्यादा बिजी हैं, कोई बातचीत करने में बिजी है, कोई काम करने में बिजी है, सब लोग कहीं ना कहीं इतने बिजी है कि उनको तो पता भी नहीं रहेगा हम घर पे हैं या बाहर है, 2 दिन बाद आएंगे तो भी उनको पता नहीं चलेगा। तो विक्की बोलता है कि हाँ यार चलना मन तो है मेरा। तो राहुल बोलता है कि एक तुझे और अलग एक्सपीरियंस होगा अगर तू वहाँ पे जाता है तो विक्की बोलता है कैसा एक्सपीरियंस। राहुल बोलता है कि जो वो रेलवे ट्रैक है ना, वो रेलवे ट्रैक और जो अपने खेत वाला एरिया है, वहाँ पे आए दिन बहुत सारे लोगों की रेलवे हादसा में बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है।
बहुत सारे लोग की वहाँ पे हो चुकी है, अभी तक कम से कम 15-20 लोगों की मृत्यु वहाँ पे बहुत टाइम से लेके अभी तक हो चुकी है। तो हो ना हो वहाँ पर वैसे टाइप के लोगों की आत्माएं भी भटकती होंगी। और तुझे अगर कुछ भूतिया एक्सपीरियंस करना है तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि मुझे भी बचपन से करना है, लेकिन मुझे कोई ऐसा साथी नहीं मिल रहा था जिसके साथ जाऊँ मैं और ये एक्सपीरियंस करूँ। तो विक्की भी थोड़ा एक्साइटमेंट में आता है, सोचता है कि वाह यार, मतलब भूतिया एक्सपीरियंस, क्योंकि ये तो जयपुर में रहता था, इसको ऐसा कुछ कभी दिखा नहीं था। लेकिन वो जो उसका भाई है राहुल, वो तो गांव में रहता था, उसको एक्सपीरियंस करना ही था। तो विक्की उसको बोलता है कि चल चल ठीक है फिर चलते हैं। ये लोग 7:15 बजे करीब तक अपने घर से निकल जाते हैं। और जो रेलवे ट्रैक का एरिया जहाँ पे अंतिम संस्कार किए थे, वो इनके घर से तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर इतना दूर था। तो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग पैदल पैदल ही वहाँ पे जाएंगे, साइकिल बाइक ये सब चीज़ों से जाएंगे तो घर वालों को पता चल जाएगा कहाँ पे है बाइक साइकिल, कौन लेके गया, तो अपन नहीं दिखेंगे तो उनको लगेगा हम ही कहीं घूमने चले गए, तो उनको चिल्लाएंगे। ये लोग पैदल पैदल निकल जाते हैं और लगभग 8 बजते बजते ये लोग उस जगह पे पहुँच जाते हैं। उस जगह पहुँचते तो क्या देखते हैं, जो खेत में दादाजी का अंतिम संस्कार किए थे, उस खेत में अभी भी जो राख है ना, वो थोड़ी गर्म ही है, पूरी तरह से राख ठंडी नहीं पड़ी है, जो बॉडी का अंतिम संस्कार किए थे वहाँ पे। ये लोग वहाँ पे देखते हैं, दादाजी को प्रणाम करते हैं और राहुल बोलता है कि थोड़ी देर बैठते हैं यार यहाँ पे, मुझे ना दादाजी की थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, उसके बाद अपन चलेंगे, ऐसा होता है। तो ये लोग वहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे इनको बैठे वहाँ पे 5 मिनट ही सिर्फ हुआ होगा, तभी अचानक से रेलवे ट्रैक के दूसरे साइड से 2 बुढ़े लोग चिल्लाते हुए भागते हुए इनके तरफ आते हैं। ये लोग घबरा के उठ जाते हैं कि ये कौन लोग हैं और हमारी तरफ से भागते हुए क्यों आ रहे हैं। ये लोग उठ जाते घबराते और देखने लगते हैं उनको। वो जो लोग वहाँ से भागते भागते आ रहे थे ना, वो इनके बहुत नज़दीक आते हैं और नज़दीक आके इनको गंदे गंदे गालियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं। इनको माँ बहन की बहुत गंदी गंदी गालियाँ देना स्टार्ट करते हैं। इनको गुस्सा आता है, बच्चे थे तो भी गुस्सा आता है। बोलते कि दादाजी अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप गाली क्यों दे रहे हो, हमने क्या कर दिया, आपको क्या बिगाड़ दिया हमने। तो वो बुढ़े लोग बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, हाँ हिम्मत कैसे हुई, चलो मैं तुम लोग को घर पे हम जाते हैं हम लोग और तुम्हारे घर वालों को बताते हैं कि तुम लोग यहाँ पे रेलवे ट्रैक के पास यहाँ पे बैठे थे इस भूतिया जगह पे। ये लोग बोलते नहीं नहीं प्लीज प्लीज आप किसी को मत बताना। तो वो बुढ़े लोग बोलते क्यों नहीं बताएंगे, तुम लोग यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे, क्यों आए तुम लोग यहाँ पे। वो लोग बोलते प्लीज प्लीज अंकल प्लीज प्लीज मत बताना मत बताना। ये लोग हाथ पैर जोड़ने लगते हैं उस बुढ़े जो दोनों आदमी थे उन लोगों के सामने। तो वो लोग बोलते ठीक है नहीं बताएंगे, लेकिन एक ही शर्त पे। ये लोग बोलते हैं कौन सी शर्त, मतलब ठीक है हम मानने के लिए तैयार है, मानने के लिए तैयार है। ये लोग बिना कुछ सोच समझे उनकी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि अगर ये बुढ़े लोग हमारे गांव के होंगे और हमारे घर वालों को अगर बता देंगे तो घर वाले तो हमारी अस्ते कर देंगे, क्योंकि वो वाला हमेशा मना करते हैं कि इस जगह पे नहीं आना है। तो ये लोग बोलते, वो आज बुढ़े लोग बोलते हैं कि एक काम करो तुम हमारे साथ चलो। ये लोग बोलते कहाँ, बोलते अभी बोला ना शर्त मान रहे हो तो चलो हमारे साथ। वो जो बुढ़े लोग थे ना, रेलवे ट्रैक से काफी दूर अलग एरिया में इनको लेके जाने लगते हैं। ये जो इनको लेके जा रहे थे ना, एकदम सुनसान रोड की तरफ से, कच्ची रोड होती है ना वैसी रोड की तरफ से इनको लेके जा रहे हैं। ये लोग भी पीछे पीछे जा रहे इनको अंदर से एक अलग सी घबराहट महसूस हो रही है। लेकिन वो लोग चुपचाप आगे चलते जा रहे। ये लोग भी उनके पीछे पीछे चलते जा रहे। ये लोग चलते चलते एक खंडहर के पास पहुंचते हैं। ऐसा समझ में आ रहा था कि जो खंडहर है ना, बहुत ही पुराना कोई घर या महल टाइप होगा किसी ज़माने में, अभी टूट के खंडहर बन चुका है। वहाँ पे ये दोनों पहुँचते हैं। ये दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं, इनकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमको ये बुढ़े लोग इस जगह पे क्यों लेके आ गए, कहीं हमारे साथ कुछ करेंगे तो नहीं। ये लोग अंदर से धक धक बढ़ गया था। ये लोग बहुत घबराने लगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे खड़े हो जाते हैं। वो बुढ़े लोग बोलते हैं इधर आओ। ये लोग जाते हैं उनके पीछे पीछे। वहाँ पे था एक कुआं। कुएं के पास रखी थी 2 बाल्टी। वो बुढ़े लोग क्या बोलते हैं कि दोनों एक एक बाल्टी पानी कुएं से निकालो। ये लोग बोलते कुएं से पानी निकालने के लिए हमको लेके आए क्या, ये तो खुद भी कर सकते थे, हमसे क्यों निकलवा रहे हैं। ये लोग बोलते पानी कुएं से। वो लोग बोलते ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, कुएं से पानी निकालो। ये लोग बाल्टी डालते हैं कुएं में और कुएं से एक एक बाल्टी पानी निकालते हैं। बुढ़े लोग बोलते हैं आओ हमारे पीछे। ये लोग बोलते लेकिन हमने तो आपका काम कर दिया, पीछे क्यों आए, हम जा रहे हैं, हमको घर जाना है, हमारे घर वाले हमको ढूंढ रहे होंगे। बोलते चुपचाप हमारे पीछे पीछे आओ। वो बुढ़े लोग के पीछे पीछे दोनों एक एक बाल्टी की पानी लेके जाने लगते हैं। जाते जाते वो दोनों बुढ़े लोग खंडहर के बीचों बीच पहुंचते हैं। बोलते हैं कि तुम लोग हमारे साथ खाना खाओगे। ये लोग बोलते नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, हम हमारे घर पे खाना बना है, हम नहीं खाएंगे। वो बुढ़े लोग बोलते हैं कि तुमको हमारे साथ खाना खाना पड़ेगा।
तो विक्की बोलता है देख यार भूख तो लग रही है, थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है और अपन लेट हो गए घर पे काफ़ी पहुंचने के लिए। लोगों को लगे हम खा चुके हैं, घर वाले पता चले खाना बनाए होंगे कि नहीं बनाए होंगे, आज ही अंतिम संस्कार हुआ है, एक काम करते खा लेते हैं। विक्की ऐसा बोलते हैं राहुल को। तो राहुल बोलता है कि ठीक है हम खा लेंगे। जैसे ही वो लोग सुनते हैं ठीक है खा लेंगे, एक अलग सी एक्साइटमेंट उनके फेस में, दोनों बुढ़े लोगों के फेस में दिखती है। अलग ही खुश जाते हैं और भड़बड़ाते हुए, एक खंडर का रूम टाइप था वहाँ पे अंदर एक बुढ़ा जाता है और वहाँ से एक पुराना सा बर्तन था, बर्तन को लेके जाता है बुढ़ा आदमी और उस बर्तन के अंदर कुछ लेके आता है। इन लोग को दूसरा समझ में आ रहा है जो भी चीज़ ला रहा है वो अजीब से फड़फड़ाती हुई महसूस हो रही है। ये लोग थोड़ा घबरा जाते हैं और जैसे इनके नजदीक वो लेके आता है बुढ़ा आदमी, ये लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं। उस पुरानी सी थाली के अंदर एक मुर्गे का छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था जो कि ऐसे 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 फड़फड़ा रहा था। मतलब बंद था क्या? नहीं, ऐसे ही रखा हुआ था, खुला था। रखा हुआ था। ये लोग घबरा जाते हैं, बोलते कि ये क्या है। बुढ़े लोग बोलते हैं खाओ, खाना है। ये लोग बोलते क्यों? ये लोग बोलते नहीं नहीं हमारे यहाँ कोई नॉनवेज नहीं खाता, हमारे तो पूरे गांव में कोई नॉनवेज नहीं खाता, हम मुर्गा ऐसे कच्चा और ऐसे जिंदा नहीं खा सकते। बुढ़े लोग बोलते खाना पड़ेगा, खाओ मुर्गा। ये लोग बोलते नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे। वो लोग बोलते तुम लोग क्या घबरा रहे हो, देखो हम दिखाते कैसे खाते हैं। वो एक बुढ़ा आदमी कुल्हाड़ी पकड़ता है, उनके सामने मुर्गे को खचाक खचाक करता है और दोनों वो ऐसे ही कच्चा ये मुर्गे को चबा चबा खाना स्टार्ट करता है। दोनों के पूरे मुंह में खून लगा हुआ है और जो वहाँ का माहौल है एकदम शांत और क्रीपी हो जाता है। ये दोनों जैसे उनको खाते हुए देखते हैं स्पीड में भागना स्टार्ट करते, एकदम स्पीड में भागते भागते बिना पीछे मुड़े ये लोग भागते भागते नॉन स्टॉप भागते भागते घर के पास तक पहुंचते हैं। अब विक्की बोलता है राहुल से, देख राहुल अपन को ना दिखाना नहीं है शक्ल पे कि हमको कुछ प्रॉब्लम हुई है, नहीं तो घर वाले बहुत मारेंगे। तू एक काम कर, शांत हो जा। अपन बाहर वाला जो चापाकल है वहाँ से पानी से मुंह धोते हैं और चल के चुपचाप सो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल बोलता है कि हाँ यार मेरा भी सिर बहुत दुख रहा है, चलते हैं अपन सो जाते हैं, किसी को पता चलेगा अपन को छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों भागते भागते अपने बेडरूम में जाते हैं, इसके राहुल के बेडरूम में, दोनों जाकर सोने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन नींद तो दोनों को आ ही नहीं रही थी क्योंकि जो उन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया था वो इनके लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक था। सोने की कोशिश, नींद नहीं आ रही। कैसे तैसे करते करते रात के 11 बजते तक दोनों को नींद आ जाती है और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन सोने के लिए लोग चले तो जाते हैं, जैसे ही रात के 12:30 बजे का टाइम होता है इनके रूम से चीखने की बहुत जोर से आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग भागते हुए आते हैं तो क्या पाते हैं कि राहुल अपने बेड पे लेटा हुआ है और जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उसकी पूरी शरीर जो है ना, पूरा शरीर गर्म पड़ा हुआ है और जोर से चिल्ला रहा है और लोगों को एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां दे रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, ऐसे हो रहा है। और जैसे ही इसके पापा, ये था विक्की, उसके पापा वहां पे आते, भागते भागते देखते हैं तो उनको और घबरा जाते हैं क्योंकि ये जब चीज़ें इनके साथ यहाँ पे हो रही थी उसी दौरान जो विक्की के पापा है ना अपने बेडरूम में जहाँ पे सो रहे थे वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सपना देख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। और विक्की को कुछ नहीं हो रहा था? विक्की को कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ ये राहुल के साथ हो रहा था। तो विक्की के पापा बोलते हैं कि ये सही नहीं है, ये सब कुछ मेरे हुबहू सपने जैसा हो रहा है। सब लोग बोलते क्या, कैसा सपना, किस सपने जैसा हो रहा है? तो विक्की के पापा क्या बोलते हैं कि मैंने अभी सपना देख रहा था कि हमारे खानदान के जो हमारे देवता है, कुल देवता है, वो मेरे सपने में आए हैं और वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे पुराने खंडर के पास गए हुए थे और वो मुर्गा खाने वाले थे, अगर वो खा लिए होते तो वैसे भी नहीं बचते और बाई चांस उन शैतानों से बच जाते तो मैं उनको नहीं छोड़ता। ऐसा वो बोलते हैं और हमारे बच्चे, हमको एकदम शैतान जैसा शक्ल दिखाई देता है सपने में और जोर से चीख के मेरी भी नींद खुल जाती है। विक्की के पापा ऐसा बताते हैं। तो ये लोग घर वाले और घबराते हैं। घर वाले उससे राहुल से क्या पूछे, वो तो ऑलरेडी पॉजेस जैसा फील हो रहा है, वैसे ही समझ में आ रहा है। तो ये लोग डांट धमका के विक्की से बोलते हैं, बताओ क्या तुम लोग कहीं पे गए हुए थे आज, तुम लोग शाम को कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। विक्की डरते डरते सारी बात बता देता है, बोलता है कि हाँ हम लोग वो रेलवे ट्रैक के पास गए थे और वहाँ पे ये सब कुछ कांड हुआ, खंडर में 2 बुढ़े लोग ले गए थे। तो इनके खानदान का एक बुढ़ा आदमी था, वो क्या बोलता है, तुम लोग क्या लगता है वो जो दोनों बुढ़े आदमी तुमको दिखाई दे थे नॉर्मल लोग थे, वो इस गांव के बहुत ही ज्यादा भयानक शैतान है,
एक टाइम पे वो दोनों बुढ़े लोग दोस्त थे, उनको पता नहीं कौन सी बड़ी सी बीमारी फैल गई थी जिसकी वजह से उन दोनों की मृत्यु हुई। और जब से उनकी मृत्यु हुई है, उनका अंतिम संस्कार वहीं पे किया गया था रेलवे ट्रैक के पास, और तब से उनकी आत्मा वहाँ पे भटक रही है और लोगों के साथ ऐसी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है। इसीलिए कोई रेलवे ट्रैक के पास शाम के टाइम में जाता ही नहीं है, रात के टाइम में जाता ही नहीं है। तो तुम लोग क्यों गए थे वहाँ पे? अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जैसे राहुल की हालत देख के समझ में आ रही है, क्योंकि जितने लोगों को वो दिखे है ना, उन लोगों की मौत 3-4 दिन के अंदर हो ही जाती है। अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। और जैसा कि कुल देवता ने सपने में बताए थे विकी के पापा को कि ये लोग नहीं बच सकते, वैसे सब लोग घबरा जाते हैं। लेकिन अब हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते। ये लोग सुबह का इंतज़ार करते हैं और सुबह सुबह इनके ही गांव के एक पंडित जी थे, उनको बुला के लाते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि आप अपने घर पे कुल देवता की पूजा करवाइए और पूरे घर को मैं सतरंगी धागों से बांध रहा हूँ। मंत्र, हाँ, सतरंगी धागों से मंत्र फूंक के पूरे घर को बांध रहा हूँ। और कोशिश करो कि बच्चे आज से 3-4 दिन के बीच में, मतलब 1 हफ्ते तक इस घर से बाहर ना निकले तो ही अच्छा है, क्योंकि वो जो दोनों शैतान है ना, उनका असर 1 हफ्ते तक ज़्यादा रहता है। तो घर वाले लोग यही चीज़ें करते हैं, उनको वहाँ पे पूरा पूजा पाठ करवाते हैं और इन लोगों को 1 हफ्ते तक घर के अंदर ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके विक्की के दादाजी का काम क्रिया जो भी होता है वो होता है कंप्लीट 12 दिन का। उसके बाद ये लोग वापस से जयपुर आ जाते हैं। लेकिन विक्की उस रात को, उस शाम को आज तक नहीं भूल पाया। कितना खौफनाक हम लोगों ने फेस किए थे। सही बात है, कैसे भूल जाएंगे? चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन उस रात की खौफनाक यादें तो दिमाग में आज भी उस तरीके से ताज़ा होगी। कितने डरावने तरीके से वो ऐसा लेके आया होगा, वही तो। मुर्गा खा लो कुड़ारी से काटा होगा। और खुद कैसे चबा चबा के इनके सामने खा रहे थे वो। और ये लोगों ने कभी देखे नहीं थे ऐसा नॉनवेज। नहीं, कभी नॉनवेज इनके पूरे खानदान में क्या, पूरे गांव में किसी ने कभी कोई नॉनवेज नहीं खाया था। स्कैरी है। इस पूरी घटना की जानकारी हमें खुद विकी ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। हमने सोचा कि आप लोगों के सामने लेकर आए, जिससे आप लोगों को सीख मिले। सीखिए कि कभी भी ऐसी बिना मतलब के बेवजह कोई भी अनजानी जगह में ना जाए, और चले भी जाएं तो ऐसा किसी के भी ऊपर ट्रस्ट ना करें। खैर, यकीन करते हैं कि आज के इस वीडियो के जरिए मनोरंजन भी मिला होगा। तब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।